पुराने जमाने की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वीरान और जर्जर महल खड़ा था। इस महल को लोग अंधी दौलत का महल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ खजाना दफन है, मगर खजाने तक पहुँचने वाला कभी सलामत नहीं लौटता। शर्त यह थी कि हर आने वाले को 3 सख्त इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। जैसे ही सूरज गुरूब होता, जंगल पर ऐसा सन्नाटा छा जाता जैसे जमीन ने सांस रोक ली हो। परिंदे अचानक खामोश हो जाते, दरख्तों की शाखें डरावनी सरसराहट पैदा करती और फिजा में अजीब सा दबाव महसूस होता। कई बहादुर वहां गए लेकिन कभी वापस न आए। इसी गांव में 4 नौजवान रहते थे, अब्दुल्लाह, यूसुफ, मुसअब और हारिस। चारों दोस्त थे लेकिन उनकी तबीयतें बिल्कुल अलग थीं। अब्दुल्लाह जिद्दी और जल्दबाज, यूसुफ लालची और चालाक, मुसअब नर्म दिल और आसानी से प्रभावित होने वाला, जबकि हारिस अक्लमंद और सब्र वाला था। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे अंधी दौलत के महल का राज खोलेंगे। जब चारों नौजवान महल के दरवाजे पर पहुंचे तो उस पर लिखा था, जो जल्दी करेगा वह फना होगा, जो सब्र करेगा वह जीतेगा। अब्दुल्लाह ने ये अल्फाज पढ़कर हंसी उड़ाई और बोला, ये महज कहानियों से डराने के लिए लिखा है। खजाना मेरे कदमों में है। उसने दरवाजा धकेला और सबसे पहले अंदर चला गया। अंदर रोशनी फैली और जमीन पर सोने के ढेर नजर आए। अब्दुल्लाह खुशी से चिल्लाया, यही है वो खजाना जिसके लिए लोग अपनी जान देते हैं। वह सिक्के समेटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मुट्ठी भरी, जमीन हिलने लगी। अचानक उसके नीचे से फर्श खिसक गया और गहरा गड्ढा खुल गया। अब्दुल्लाह जोर से चीखता हुआ अंधेरे में गिर गया। बाकी तीनों ने डर से देखा लेकिन कुछ न कर सके। महल फिर से खामोश हो गया। यूसुफ ने सर झटक कर कहा, यही अंजाम होता है जल्दबाजी का। हमें अकल से आगे बढ़ना होगा। तीनों आगे बढ़े और एक लंबे कमरे में पहुंचे। दीवार पर लिखा था, यहाँ दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन सकता है। ये जुमला पढ़ते ही अचानक घना कुहासा छा गया। धुंध के अंदर एक दूसरे के खदौखाल बदल गए। यूसुफ को लगा कि मुसअब तलवार लिए उस पर हमला कर रहा है। मुसअब को लगा कि हारिस उसका दुश्मन बन गया है। यूसुफ ने धोखा खाकर मुसअब पर वार किया। मुसअब ने भी अपनी जान बचाने के लिए वार कर दिया। दोनों के वार से खून बहने लगा। शोरोगुल के बीच सिर्फ हारिस ने अपने होश कायम रखे। वह बार बार दिल में कह रहा था, ये सब फ्रेब है, ये हकीकत नहीं। जब धुंध हटी तो हकीकत सामने आई। यूसुफ और मुसअब जख्मी हो चुके थे। उनकी आंखों में नत थी। मुसअब ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, हम धोखे में आ गए, असल इम्तिहान समझ न पाए। ये कहकर वह दम तोड़ गया। यूसुफ भी गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। अब सिर्फ हारिस बाकी बचा। हारिस आगे बढ़ा तो एक बड़े हाल की तरफ जाने से पहले एक और दरवाजा आया। उस पर अल्फाज उकेरे थे, अगर तू तन्हा है तो जान ले, ये आखिरी दरवाजा तुझे आईना दिखाएगा। हारिस ने दरवाजा खोला तो एक कमरा सामने आया जिसके बीच में एक पारदर्शी आईना रखा था। जब उसने आईने में झांका तो अपनी ही तस्वीर देखी, मगर वह तस्वीर कमजोर और खौफजदा थी। अचानक आईने में लिखा उभर आया, सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर डर गालिब आ जाए तो दौलत बेकार है, असल ताकत ईमान है। हारिस ने गहरी सांस ली, कमर सीधी की और कहा, मैं ईमान और सब्र के साथ ये सफर पूरा करूंगा। आईना धुंधला गया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हारिस अब एक बड़े हाल में दाखिल हुआ। सुनहरी स्तंभ खड़े थे और बीच में एक तख्त रखा था। तख्त पर एक कीमती प्याला रखा था जो जवाहरात और सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। दीवार पर लिखा था, ये खजाना तेरे लिए नहीं बल्कि आजमाइश है। अगर उठाया तो जान जाएगी, अगर छोड़ दिया तो असल कामयाबी मिलेगी। हारिस के दिल में शुरू हो गई।
एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ अपनी माँ और घर वालों की भूख। उसके कांपते हाथ प्याले की तरफ बढ़े, मगर फिर वह रुक गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह बोला, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी, अकल और ईमान चाहिए। ये कहते ही पूरा महल हिलने लगा। तख्त जमीन में धंस गया, प्याला गायब हो गया और दीवारों पर अल्फाज रोशन हुए, असल खजाना सब्र और अकल है। जो इसे पा गया वही कामयाब है। रोशनी फैल गई और हारिस बाहर फेंक दिया गया। जब उसने आंखें खोली तो पूरा गांव जमा था। सब हैरत से उसे देख रहे थे। हारिस ने कहा, मेरे दोस्त लालच और धोखे में फना हुए। जान लो कि असल खजाना सोना नहीं बल्कि अकल, सब्र और ईमान है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये महल हमेशा लालच करने वालों को फना करता रहा, लेकिन आज पहली बार किसी ने सब्र का रास्ता चुना। यही असल कामयाबी है।